नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मिलिट्री मैसेजिंग का मौसम चल रहा है आजकल, तो मिलिट्री की तरफ से काफी हद तक एक बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दिए जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहला जो मैसेज आया था ईस्टर्न आर्मी कमांड की तरफ से आया, जब उन्होंने यूएसए को पॉइंट आउट करा अबाउट द वेपन्स डिलीवरीज टू पाकिस्तान। ये चीज हुई थी 5 अगस्त को, उसी दिन पे जब जिस दिन यहाँ पर टैरिफ का एकदम जबरदस्त से गेम शुरू हुआ। तो वहां पर एक बड़ा जबरदस्त सा कॉल आउट किया गया हमारी मिलिट्री की तरफ से। दूसरे कल स्टेटमेंट जो आया है आपके एयर चीफ का और आर्मी चीफ का, और उससे पहले जो सीडीएस के भी एक दो बारी स्टेटमेंट्स और आए हैं, वो बड़े सिग्निफिकेंट से हैं। एयर चीफ के बारे में बात करें तो हमने देखा कि भाई उन्होंने तो पूरी तरह से अभी लंका खोल दी वहां पर। जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब करा कि साहब हमने कितने एयरफील्ड उनके मारे हैं, हमने कितने उनके रेडार्स मारे हैं, कितने जहाजों को हमने गिराया है, ये चीजें का डिटेल जैसे ही पता चला, उसके बाद ऑब्वियसली एक बवाल मचा हुआ है। हम ये देखते हैं कि उन्होंने पॉइंट आउट करके F-16 की तरफ उंगली उठाई है। उन्होंने यहाँ पर चाइनीज सिस्टम्स का ज्यादा मेंशन नहीं करा, जिस तरह से पहले हमारी आर्म फोर्सेस ने मेंशन करा था। सो देयर इज अ सर्टेन चेंज इन द स्टाइल ऑफ मैसेजिंग। वहां पर भी हमको ये चीज दिखती है कि भाई चाइना के साथ खैर अभी थोड़ा सा एक लाइट हैंड लिया जा रहा है। सम कॉन्वर्सेशन नीड टू हैपन, तो उसके लिए एक लाइट हैंड लिया जा रहा है। एंड इसके बारे में हमने बात करी है कल रात को भी, और आज सुबह पथिकृत ने भी बड़े अपने इंटरेस्टिंग से थॉट्स बताए। एक चीज मेरे दिमाग में और आई कि साहब आप एक तो अपने इंडिजिनस वेपन्स S-400 और अपने जितने भी आपने प्लान करा हुआ है अपने इंडिजिनस सेटअप का, उसके बारे में आपने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है दुनिया को कि साहब वी आर केपेबल ऑफ डूइंग स्टफ ऑन आवर ओन, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है हमको। देखिए पाकिस्तान को इन्होंने जो मैसेजिंग करी है वहां पर बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब देखिए ऐसा है, यू कैन कीप डूइंग, आप जितने मर्जी ये बोलते रहो, ये हमने ये कर दिया जी, हमने वहां बॉम्ब कर दिया जी, हमने यहाँ बॉम्ब कर दिया जी। द बॉटम लाइन इज यू नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग। बॉटम लाइन उसके बाद उन्होंने एक और चीज बोली कि हमने लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पाकिस्तान पे हिट करा है। सो देयर इज अ सर्टेन मैसेज व्हिच इज देयर टू पाकिस्तान कि यार तुम जितना मर्जी कर लो, यू कांट डिनाई अस फ्रॉम डूइंग व्हाटएवर वी वांट टू। चाइना को जो एक इससे स्ट्रेटेजिक मैसेज गया है, व्हिच ऑब्वियसली चाइना हैज टेकन नोट ऑफ, एंड इसके बारे में इंडियन एयरफोर्स चीफ का जब वो बात कर रहे थे ब्रह्मोस के बारे में, जब उन्होंने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में बात करी, लॉन्ग रेंज वेक्टर्स के बारे में बात करी, दैट्स नॉट जस्ट अ मैसेज टू पाकिस्तान, दैट्स आल्सो अ मैसेज टू चाइना कि साहब वी कैन रीच यू, वी कैन रीच योर एयरफील्ड्स, एंड हम आपको डिकैपिटेट कर सकते हैं, वी कैन पैरालाइज योर ऑपरेशंस क्वाइट हार्ड। एंड यहाँ पर देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है। दीज आर काफी हद तक दीज आर नॉट, you can say that these are geopolitical statements rather than political statements। काफी आज यहाँ पर वो चल रहा है कि ये तो politically inclined है, these are not politically inclined, these are geopolitically inclined। You're giving a larger message to the world rather than इधर उधर के ही political parties को। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने जो एक दो चीजें बोली कि हमारे हाथ नहीं बांधे हुए थे, देवर नो रिस्ट्रिक्शंस, देवर वेरी क्लियर पॉलिटिकल डायरेक्शंस, एंड पूरी हद तक हमारे पास फ्रीडम थी। तो वो पूरा एक बड़ा क्लियर एक सिग्नल गया ऑब्वियसली इंटरनल जनता को भी, देखिए ये सब बकवास हमारे ऊपर मत करिएगा, डोंट प्ले योर पॉलिटिक्स ऑन अस। एंड दैट वाज अगेन अ वेरी क्लियर मैसेज दैट केम आउट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। उन्होंने कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया, जहां पर देखिए काफी ये जो चंडीगढ़ की लॉबी है, लॉबी वाले इतने लगे रहते हैं कि भैया वो जी ये तो थिएटराइजेशन कभी कर नहीं सकते, एयरफोर्स को ये प्रॉब्लम है, नेवी को ये प्रॉब्लम है, आर्मी को प्रॉब्लम्स विल बी देयर, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट ये जो चंडीगढ़ की लॉबी है, वो उन प्रॉब्लम्स को उठा के इतना जबरदस्त आगे बढ़ा देती है दैट इट रियली फील्स दैट ऑल द थ्री फोर्सेस आर नॉट वर्किंग टुगेदर एनीमोर। और जिस तरह के आर्टिकल, जिस तरह के स्टेटमेंट, जिस तरह के इन लोगों के पुशबैक्स होते हैं, इट्स नॉट इवन फनी व्हेन यू एक्चुअली रीड देम कि ये लोग किस रेल्म ऑफ रियलिटी से बोल रहे हैं। फनीली स्पीकिंग इन लोगों ने सबने, ये जो जितने भी चंडीगढ़ क्लब वाले हैं, ये सब अपने आप बड़े बड़े ऑफिसर्स रह चुके हैं। सो दे बेसिकली पॉइंट अ फिंगर एट देयर ओन जूनियर्स, दैट मींस इन लोगों ने जो ट्रेनिंग करी इनके जूनियर्स की, वो गलत थी। तो समवेयर ईदर दे हैव टू एक्सेप्ट दिस और दे हैव टू एक्सेप्ट द अदर थिंग। यहाँ पर तो अब भैया बात ही खराब है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक क्लियर सिग्नल बोलना कि भाई 300 किलोमीटर के ऊपर आपने एक एयर सरफेस टू एयर किल करा है, दिस इज अ क्लियर स्टेक टू द वर्ल्ड। स्टेक टू द वर्ल्ड का क्या मतलब है कि साहब आप एक बड़ा दुनिया में क्लेम कर रहे हो इन द एयर कंपटीशन इन द वर्ल्ड कि साहब देखिए वी हैव द कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट समथिंग। द प्रीवियस जो इसके अंदर एक रिकॉर्ड था वो अबाउट 200 किलोमीटर्स इन द 1990s, अमेरिका ने एक जहाज गिराया था। नाउ दिस इज एट 300 किलोमीटर्स। एयर टू एयर किल के हिसाब से देखें 217 किलोमीटर्स पे रशियंस ने एक क्लेम करा था जस्ट व्हेन द यूक्रेन वॉर स्टार्टेड अप, बट दिस इज अ सरफेस टू एयर किल। तो एक बड़ा ही क्लियर थिंग
एंड वहां पर बड़ा क्लियरली बोला गया कि हमारे जो LR-SAMs है, लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल्स, उनकी रेंज में पाकिस्तानी एयरफोर्स वाज नॉट वांटिंग टू कम, सो दैट्स अ क्लियर सिग्नल टू द चाइनीज एंड द अमेरिकंस एज वेल कि तुम जितने मर्जी यहाँ पर अपग्रेड करते रहो, इट विल नॉट मैटर बिकॉज हमारे सिस्टम्स आर प्रीटी प्रीटी क्लियर। जो एक बेसिक चीज उनकी तरफ से बोली गई कि दे कुड नॉट इवन ब्रीच आवर एयर डिफेंस, एंड यहाँ पर आके कुछ भी नहीं कर सके, तो ये बड़ा एक क्लियर मैसेज आपकी तरफ से गया कि यार लीव ऑल दैट क्रैप असाइड। एंड यहाँ पर देखिए अजीत डोवल साहब का जो एक मैसेज गया था थोड़ा टाइम पहले कि आप मुझे एविडेंस दिखाइए दैट देयर इज सम डैमेज, नॉट वन विंडो हैज बीन ब्रोकन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा वहां पर एक मैसेज था। देखिए यहाँ पर आपके आर्मी चीफ ने भी कल एक एक दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। वहां पर उन्होंने एक जोकिंगली बड़ा क्लियरली बोला कि भाई पाकिस्तानियों को लगता है अगर वो जीत गए हैं क्योंकि उनका आर्मी चीफ बन चुका है फील्ड मार्शल। तो यू नो दैट इज समथिंग वेरी फनी एंड दैट्स अ वेरी क्लियर हिट बिलो द बेल्ट टू आसिम मुनीर हिमसेल्फ, क्योंकि आसिम मुनीर बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देता है कि आर्मी चीफ, आर्मी डीजी आईएसपीआर बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हैं, तो आई आई गेस द आर्मी चीफ टुक इट ऑन हिमसेल्फ कि आके जरा इनको यार थोड़ा सीधा करना पड़ता है। देखिए हाई स्टेट ऑफ रेडीनेस का जो एक मैसेज दोनों फोर्सेस की तरफ से जा रहा है एंड सीडीएस की तरफ से बड़ा क्लियरली जा रहा है, दैट इज टू थ्री ऑफ योर एडवर्सरीज, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़े टाइम पहले आपने एक हार्ड मिलिट्री स्टैंड लिया था जब आपने म्यांमार में भी स्ट्राइक्स करी थी। सो यू आर स्लोली स्लोली चेंजिंग योर डिफेंस पॉलिसी, जहां पर मैंने जैसे पहले आपको हिंट किया था कि भाई फ्रॉम डिफेंसिव ऑफेंस वी हैव एक्चुअली गॉन अप टू ऑफेंसिव डिफेंस वेयर वी आर एक्चुअली गोइंग टू यूज ऑफेंसिव फोर्स टू क्रिएट अ डेटरेंस, जहां पर आप अपने दुश्मनों को बताएंगे कि साहब हम आपको मारेंगे, और उस मार के डर से आप जरा इससे यहां से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि अदरवाइज वी विल नॉट स्पेयर यू। एंड ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा शिफ्ट रहेगा भारत की फॉरेन पॉलिसी फॉर द नेबरहुड एंड ऑफ कोर्स डिफेंस पॉलिसी फॉर द रीजन के लिए, क्योंकि आप एक रेड लाइन ड्रॉ कर रहे हो अपने नेबरहुड में, अपने एडवर्सरीज के साथ में कि भाई ये चीजें यहाँ पर नहीं चलेंगी। नाउ सी वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू लुक एट इन दिस पर्टिकुलर गेम की जो आपका जो डिफेंस अपग्रेड्स और ये सब चीजें अभी चल रही हैं इस टाइम पे एंड जिस डायरेक्शन में चल रही हैं, दैट रियली टेल्स यू कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी किस किस लेवल पे थॉट अपना चला रहे हैं। व्हाट वी कैन सी 64-65,000 करोड़ के अभी ऑर्डर्स क्लियर हुए हैं, उसके अंदर एक बड़ा चंक है फॉर द ब्रह्मोस, एक बड़ा चंक है इज फॉर अपग्रेडिंग योर रॉकेट फोर्सेस, एंड एक बड़ा डिस्कशन अभी जो चल रहा है विद रिगार्ड्स टू द इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स, सेंट्रलाइज्ड इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स, जहां पर एक कमांड के अंदर रॉकेट फोर्सेस विल, स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्सेस विल बी देयर एंड उनको फिर यूज किया जाएगा। देयर इज अ लॉट ऑफ लेसंस दैट हैव बीन लर्नड, और उस लेसंस की जो लर्निंग है यू कैन एक्चुअली सी देम इन इन एक्शन ऑलरेडी। ड्रोन्स के ऊपर कितना जो आपका फोकस अभी सडनली आया है, अब ये अभी तो सडनली तो नहीं है, आर्मी एयरफोर्स हैज बीन डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तभी जिस जिस तरह के ड्रोन्स उनके पास थे एंड दे कुड यूज एंड दे कुड एक्चुअली डोमिनेट द एयर स्पेस, दैट इज अ वेरी क्लियर एग्जांपल। बट जो अभी एक रिन्यूड फोकस आप देख रहे हैं फॉर टेदर्ड ड्रोन्स एंड दिस एंड दैट, वेयर जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इनकरेज करके आर्मी एंड एयरफोर्स एंड नेवी आर एक्चुअली टेकिंग ह्यूज एडवांटेज ऑफ द बिल्डिंग इकोसिस्टम विद इन द कंट्री। मिलिट्री मैसेजिंग के हिसाब से राजनाथ सिंह जी टॉप्ड इट ऑफ बाय सेइंग कि भैया हमारा तो 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा हमारा तो अभी प्रोडक्शन हो रहा है। सो दैट इज अगेन रिकॉग्नाइजेबल इन द वर्ल्ड कि भाई इतना हेवी 15-20 बिलियन डॉलर का आपका जो प्रोडक्शन है, वेयर यू कैन एक्चुअली सप्लाई टू अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड आपके पास ऑर्डर्स भी आ रहे हैं इस टाइम पे, स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन सिंधु। सो दैट्स अनदर वे ऑफ मैसेजिंग कि भाई हमारी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इट इज कमिंग टू अ सर्टेन फॉर। देखिए यहाँ पर बेसिकली आगे जाके आपको ये दिखेगा कि दी आर्म फोर्सेस विल बी कमिंग आउट विद डॉक्ट्रिन। सबसे बड़ी डॉक्ट्रिन अभी साइबर कमांड और एम्फिबियस ऑपरेशंस की इन्होंने निकाली है। आई हैव स्टडीड द साइबर वन एंड एम्फिबियस में मेरा थोड़ा भी पढ़ाई चल रही है। आई विल कवर देम सेपरेटली, बट दैट एक्चुअली टेल्स यू कि एक बड़ा ही डिफरेंट अप्रोच आने वाला है विद इन द आर्म फोर्सेस। द साइबर कमांड की जो डॉक्ट्रिन है, अगर इफ आई जस्ट टेक अ मिनट, इट टेल्स यू हाउ टू डील विद साइबर थ्रेट्स, हाउ टू डील विद प्रोपेगेंडा, हाउ टू डील विद एनिमी एनिमी अकाउंट्स, और इस बारी जो जिस तरह से इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन के ऊपर आपने जो लेसन्स लर्न करे हैं, उसको किस तरह से आप आगे लेके जाएंगे। कहते हैं कि अक्टूबर से पहले एक कॉग्निटिव वॉरफेयर की एक पॉलिसी इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से बाहर आएगी, वेयर दे विल एक्चुअली टेल अस कि भाई इस डोमेन के अंदर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो एक सॉर्ट ऑफ वीकनेस है भारत के अंदर, उसमें किस तरह से अभी अभी हमारी आर्म फोर्सेस एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगी। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ मैसेजिंग हैपनिंग फ्रॉम आर्म फोर्सेस एंड कल एक लास्ट में मैं जो चीज बोलूंगा कि आर्मी चीफ की तरफ से एक जो स्टेटमेंट दिया उसको कई लोगों ने मिस करा है, बट इट वाज प्रीटी सिग्निफिकेंट बिकॉज़ ही सेड जो नेक्स्ट वॉर आ रही है
और जो ज्यादा दूर नहीं है, we need to be ready for it. That really tells you Operation Sindoor or some sort of that is going to start very, very soon. It's not if, it's a matter of when. Thank you for watching this video. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, और या फिर आप मेंबर्स बन सकते हैं। यू कैन आल्सो चेक आउट आवर स्टोर, प्लीज चेक इट आउट बिकॉज नए नए डिजाइन वहां पर आए हैं फॉर टी शर्ट्स, बैग्स एंड मग्स एंड कप्स एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।